एक स्कूल में तो ऐसा गड़बड़ मामला था कि चेकिंग करने वाला आया तो बामे जो है ना एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बेटा बताना ये क्या है। तो उसने कहा का 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 का, का। बोले शायद हो सकता है ये तोतला हो। उसने दूसरे से कहा, बोले ये गा पे हाथ रखा, बोले ये क्या है, बोले ग ग ग ग ग ग गा। बोले हो सकता है ये भी हो। तीसरे पे उस पे खड़ा किया, उसने चा को हाथ रखा, बोले ये क्या है, बोले च च च च च च चा। उसने कहा तुम चुप हो जाओ। बोले मास्टर जी तुम बोलो। बोले ये क्या है, बोले ध ध ध ध ध ध धा। बोले बोले बीमारी यहाँ है। बीमारी यहाँ बैठी है ना। एक शब्द है न और कच्छा वाला छा और त्र। कोई बताओ क्या बोलेंगे। नक्षत्र है ना, ये गलत है। थोड़ा पढ़ाई नहीं आज होश हो देखी जाएगी है। क्योंकि यदि स्कूल और विद्यालयों के जो ऑनर हैं वो सही हो गए तो पूरा छात्र समाज अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, इसमें जो नक्षत्र बोल रहे हैं, नक्षत्र वो गलत है। जब बोलते हैं ना हम कक्षा, जब कक्षा हम बोल रहे हैं तो उसमें एक का और है, कक्षा नहीं तो उसमें बोलना चाहिए नक्षत्र बोल रहे हो तो कछ, तो कछा बोलना चाहिए। फिर बात समझ में तो आ रही है ना। नक्षत्र बोल रहे हो तो फिर कछा बोलना चाहिए। तो जो छा है ना उसमें 3 अर्ध अक्षर हैं और जहां आधा आधा मिलता है ना वहां जो है द्वित्व हो जाता है व्याकरण में, उसको झटके से बोला जाता है। इसलिए नक्षत्र बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नक्षत्र, क्या शाबाश, जयपाल सही बोल रहे हैं। नक्षत्र, हाँ? नक्षत्र बोलेंगे गलत हो जाएगा। नक्षत्र, कक्षा है ना, कक्षा को लोग सही बोलते हैं, नहीं तो कछा बोले फिर, है ना। तीसरा एक और बता रहा हूं। यम गण ना नाम नासिका च, ये सब नाक के अनुसार बोले जाते हैं। नाक का स्वर इसमें जुड़ना ही चाहिए। किसमें? य चूले मैया, म या म गा, का ख ग घ हंगा, है ना। या म ग ण, अणा खाली, या म ग ण न, न। इनमें नाक का स्वर नहीं आया तो ये अशुद्ध हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना रावण, ये अशुद्ध है। जो रावण तो फिर णकार को फिर डकार बन जाएगा, फिर वो रावण तो समझ में आ रही है ना। अणा खाली हट गई, फिर वहां डा हो गया, और डा हो गया तो रावण गलत हो गया। तो जो रावण है ना, कर्ण, कर्ण नाक के स्वर से, और शुद्ध है कर्ण। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बोले कर्ण, कर्ण। अब इसमें नाक का स्वर नहीं आया, अनुस्वार कहते हैं उसे, अनुस्वार नहीं आया तो ये शुद्ध हो जाएगा। कृष्ण गलत हो जाएगा, कृष्ण, कृष्ण है। रावण, रावण, रावण और रावण है। हाँ, तो एक अब जहां जहां इस जिसका णकार गलत हो गया उसका पूरी भाषा गलत हो जाएगी। क्योंकि अणा जहां जहां आएगा वहां वो अणा को डा बोलेगा, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे विद्यालयों में ये सारी चीजें पूरी शुद्धता के साथ पढ़ाई जाएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तालियां, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बात चली थी ये जो हमारे
ये बोलते हैं ना पुष्पांजलि, उसमें आरती के बाद, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। बोलो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव विद्या। अब सब लोग समझ गए तो अब कोई भी बोलेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अल्पकाल विद्या शब पाय, गुरुगृह पढ़न गए रघुराय। बोले विद्या और शिक्षा में क्या अंतर होता है? विद्या और शिक्षा में क्या अंतर होता है? जो शिक्षा होती है वह सीख तो ली जाती है पर संस्कार विहीन होती है। ठीक है, किसी चीज का संस्कार के बिना ही ज्ञान हो जाना वह शिक्षा है। लेकिन संस्कार सहित और विनम्रता सहित और विवेक को उपजावे, अपने अंदर के विवेक को। गांव की भाषा में मैं कहूं तो पढ़ना अलग है और गुनना, तो जो गुनना है ना वो विद्या है। पढ़ना गुनना दोनों हैं तो विद्या है, और केवल पढ़ना है गुनना नहीं है तो केवल शिक्षा है। ठीक है ना। तो राम जी ने शिक्षा नहीं पाई केवल, हमारे यहाँ ये लिख देते हैं शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसका मतलब है कि वो संस्कार वहाँ कम है, केवल हम नॉलेज दे रहे हैं। a+v² ये नॉलेज दे दी, चाहे जाते तुम टमाटर खरीद पाओ चाहे न खरीद पाओ, हैं। लेकिन यदि हम सार्थ में यदि संस्कार दे रहे हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, हैं, तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तुम्हारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारे उसमें भर दिए जाएं, हैं। तो वहाँ लिखना चाहिए विद्यार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो विद्या, क्योंकि विद्या बिनु विवेक उपजाए, यदि वो विवेक को उत्पन्न नहीं कर रही है, जीवन में भीतर से आत्मविश्वास नहीं भर रही है, जीवन में संस्कार नहीं दे रही है, तो शिक्षा मात्र रह जाएगी। तो राम जी ने जैसे ही डिग्री पूरी करी तो लौट के आए, तुरंत जो है ना उन्होंने तो फॉर्म भी नहीं भरा, अपने आप सेवा के लिए लेटर नहीं आया, कॉल मैन आया, कॉल लेटर नहीं। अब तो कॉल लेटर आते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आते हैं, लेकिन वहाँ ज्वाइनिंग मैन आया, बोले ज्वाइन करने के लिए आपको सेवा का मौका दिया जा रहा है, चलिए। और इतनी बड़ी सेवा साहब, हैं। एक ऋषि संत महात्मा जो जंगल में रहता है उसे आवश्यकता है तुम्हारी। ये भी एक अलग बात है, हमको हमारी आवश्यकता किसको पड़ रही है। मैं बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं, सभी समझिएगा। यदि कोई चोर उचक्का हमें पसंद कर रहा है तो हमने गलत तरीके से अपने आप को तैयार किया है। हमारे अंदर उसे अपने लिए कोई क्वालिटी दिख रही है तो मामला गड़बड़ है। यदि हमें कोई संत पसंद कर रहा है, कोई महापुरुष पसंद कर रहा है और उसके लिए हमने कोई क्वालिटी डेवलप करी है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। जब हम अपना बायोडाटा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने अनुभव लिख करके डालते हैं ना कि हम ये तो हमें खोजती हैं कंपनियां, हैं,
हमें सब खोजते हैं, तो हमें जो खोज करके पसंद कर ले और फिर वो इंसान कैसा है, समझ लो हम भी वैसे ही हैं। हमें कौन पसंद कर रहा है?